देखो, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर द केस ऑफ इंटीजर वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, and the way we perform the multiplication on integer. These all we have learned in the previous class. In this class we will study about the distributive law. What I said, we will study about the distributive law. Okay, what is distributive law? Yeah, distributive properties. Distributive properties. Okay, can anyone tell me what is distributive properties? Can anyone tell me what is distributive properties? Abhav Singh, my voice is audible? Yes, sir. Can you tell me what is distributive properties? No, sir. No. Okay, actually what happened, when we have to multiply, okay, two integer, okay, when we have to multiply two integer out of which one is in addition form, then we have to follow the distributive properties. For example, a, okay, b plus c. My dear students, Kalpana Kumari, there is sound from your background. Kalpana Kumari, बारिश हो रही है. okay, please look these things. In this case, b and c and a, these all three are integer. बेटा बारिश और किसी की आवाज में अंतर होता है. आपके बैकग्राउंड में कोई बोल रहा है, ठीक है. देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ए भी क्या है बेटा, इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी और सी का एडिशन हो रहा है. क्या हो रहा है, बी और सी का एडिशन हो रहा है, और बी और सी क्या है, ब्रैकेट के अंदर में है. और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, क्या होगा, सबसे पहले किसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, या ऑपरेशन को सबसे पहले किस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, विल परफॉर्म ब्रैकेट. मतलब ब्रैकेट इज ट्रीटेड स्पेशली, है कि नहीं. हम लोग ब्रैकेट को क्या करते हैं, स्पेशल ट्रीट करते हैं. यहाँ भी क्या है, बी और सी जो इंटीजर का एडिशन हो रहा है, और ये जो बी एंड सी है वो क्या है, अंडर द ब्रैकेट है. दैट मींस बी एंड सी इंटीजर आर ट्रीटेड स्पेशली. इस पे क्या करेंगे, एक स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे. मींस क्या, 1 मिनट, व्हेन आई से स्पेशल मींस जो इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा उसको क्या करेंगे, फर्स्ट पहले करेंगे, ठीक है. तो पहले करेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना. हाँ, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो इस चीज को इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसके साथ क्या है, इस ब्रैकेट के साथ ए जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है. क्या है बेटा, ए इज इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं. इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं. कैसे, a इंटू बी प्लस b इंटू सी. इसका मतलब क्या है, अगर a इंटू बी प्लस सी है, इसका मतलब ये है कि इस b में भी a का मल्टीप्लाई होना चाहिए और इस c में भी a का मल्टीप्लाई होना चाहिए. समझ में आया? Yes. हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रेक दिस इन a form that is AB plus BC. Okay, we will break, sorry, AC, यहाँ पे होगा AC. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे,
ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी को किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे? ए को मल्टीप्लाई करेंगे पहले बी से, तो क्या होगा बेटा? ए बी। देन क्या करेंगे? ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो क्या होगा? प्लस ए सी। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो 5 + 3 ओके इंटू 4 करो, व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा? टेल मी। 60. 32. वैभव 32 एंड कल्पना से 60। रोमा योर आंसर? No, sir, 32, sir. 32. Roma, you have pen and pencil, notebook and pen? Then do it. Meenakshi, oh, please do it, okay? Please do it on your pen and pencil, okay? What I said? For example, what we have to do? First, we have to multiply 5 with 4. Okay, first we have to multiply 5 with 4. Means we can write, we can expand 5 + 3 into 4 in this form. First we multiply 5 into 4, that means 5 into 4, and the plus sign as it is plus. Then we multiply 3 into 4. Okay, 3 into 4. What will be the result? 5 into 4, that will gives you 20, plus 4 into 3 gives you 12. What will be the result? The result will be 32. 32. Okay, means Vaibhav is right. The answer will be 32. Now check it. 5 + 3 into 4 means it must follow the Bodmer's rule. It must follow the Bodmer's rule because Bodmer's rule is universal in nature. Okay, for any mathematical operation they must follow the Bodmer's rule. Okay, and when we talk about the Bodmer's rule, that means bracket is treated especially, means bracket preference is given, preference is given to the bracket. That means 5 + 3, what will be the result? 8. 8. 8 into 4, what will be the result? 32. In the both the case, the answer is same or not? Same. Yeah. Same. In the both the case, the answer is the same. Okay, Roma Kumari, Yes. you understand or not? Shall I repeat? Shall I repeat? What happened? आगे बेटा, good. Okay, तो देखो, in the case of distributive properties, what I tell you, A into B plus C, that can be expanded in the form of A into B and plus A into C. That means A into B plus C can be written in the form of AB plus C. This property is known as distributive properties. Okay, okay, same we can do for, let's check for sound is echo. Okay, किसी का साउंड इको हो रहा है। देखो अब हम लोग चेक क्या करते हैं, माइनस के लिए B minus C, okay, into A. Can we expand this in this form? क्या हम इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं? मतलब क्या, A into B minus A into C, can it be written in the form of A into B minus A into C? Yes. Let's check with an example. 5 minus 2,
into 3. What will be the result? No, 9. 9. 9. Okay. The result will be 9. 9. Okay. Now check it. 5 minus 2. That will gives you 3. And 3 into 3. That is equal to 9. Now use the distributive properties. 5 into 3. 15 minus 3 into 6. 3 into 2. 6. What will be the result? In the both the case, the result will be the same. That means on addition and subtraction of integer, we can apply the distributive properties. Okay, we can apply the distributive properties. Anyone have any problem? No, sir. Have seen? No, sir. Yeah, Himanshu. Himanshu. Shall I delete this from the screen? Yes, sir. Okay. Now look. There is a question. Okay. And what is that question? 26 into minus 48. Okay. Plus Yes, sir. minus 48 into minus 36. Okay. You have to find the product. What do you have to do? Find the Find the product. product using suitable properties. Okay. Tell me what is the result of this? इसका result क्या होगा? Use your pencil बनाते हैं. and you have to do with the suitable properties. And what these suitable properties? Let's check it. What I said, A into B plus C. Can this expression be written in the form of A into B plus C? Can we write? Yes, sir. Yes, sir. Can you write this in the form of A into B plus C? And then tell me the value of A. What is A here? What is B? And what is C? Tell me, Vaibhav, Kalpana, Himanshu, Roma Kumari. Sir, A है minus 48. Yes, A is minus 48. And what is B? B is 26. Yeah. And C is minus 36. Anyone have any problem? So what we will do? Look here. 26 into minus 40. 26 into minus 48 plus minus 48 into 36 means in both the case one thing is common. दोनों केस में क्या बेटा? एक चीज कॉमन है. वो कॉमन क्या है? Minus 48. Minus 48. Means can we take it out? Yes. Can we take this minus 48 out? Yes, sir. Yes. Yes. Means we can take minus 48 out. Now what is left? In this group, only 26 is left. Okay. And in this group, only minus 36 is left. Am I right or not? Yes, sir. Am I right or not? Look, Yes, the sir. expression. This expression now be converted into this form or not? It will converted in these forms. Yes, sir. Yes, sir. A into B plus C. It will converted in this form. Okay. Am I right? Yes, 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 sir. sir. Okay. It will converted in these forms. Means this will follow which property?
Distributive property. Distributive property means this expression can also be solved in the form of with the help of distributive properties. Okay, now is it easier or not? Is it easier or not? Now, Yes. पहले क्या करना पड़ता हमको 26 into 48 करना पड़ता, फिर 48 into minus 48 into minus 36 करना होता, फिर दोनों का एडिशन करना पड़ता. अब हमने क्या किया इसको with the help of distributive properties इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, किस फॉर्म में? a into b plus c के फॉर्म में. अब देखो b plus c क्या रिजल्ट होगा? B plus What will be the result? B plus रिजल्ट क्या होगा? बेटा एडिशन ऑफ इंटीजर जानते हो ना? 62 minus 62. माइनस sir, 62. -10. कल्पना, योर आंसर इज रॉन्ग. वैभव सिंह, So minus 10. yes, Vaibhav is right. Minus 10. What I told you, we are adding a negative Yes. integer. If we add negative integer, then where we will move on the number line? Vaibhav, Himanshu, tell me. Roma Kumari, So left side. left side. Okay, and suppose this is my number line. Okay, okay. Am I right or not? Yes, sir. And Yes, sir. I divide this number line in the interval of 4 unit. Okay, 4, 8, 12, 16, then 20, 24, 20. then 28. 28. Okay, here minus 4, minus 8, minus 12, and minus 16, and so on. This is the number line. Here given 26. Okay, where 26 will rise? Where 26 will lie? In 4, 8, 12, Yep. 16, 20, 24. Means 26 will lie in the middle of 24 and 28. Am I right or not? Yes. Because 26 is a positive integer. And for positive integer, we move right of 0. Okay, for positive integer, we move right of 0. Here is the 0. And for positive integer, we have to move on the right of the 0. Am I right or not? Yes. And 26 lies between 24 and 28. Means here is 26. Am I right? Now, what we will do? We will add minus 36. Okay, when we add minus या negative integer to a integer, then we will move towards left. Means we have to move towards left. How much unit we will move? We have to move 36 unit. 36 unit. Means this will gives you 26 unit or not? Yes, sir. And 26, then 4, how much unit? 30 unit, then 6, then 4, 34 unit, then 2 unit. That will gives you minus 10. Okay, previous में जो पढ़ाया हूँ, जो previous क्लास है उसको देखा करो, YouTube पर भी उपलब्ध है. कल्पना, Yes. आप एडिशन को गलत करते हो, कैसे होगा बेटा? ठीक है, what will the result? The result will be minus 10. Minus. Himanshu, is it clear? Is it clear? Now we will multiply minus 10 with minus 48. And what I will tell you, when we multiply two negative integer, what will be the result? Result in positive. Positive. Okay, that means this minus sign will cancel each other for the even number. Okay, even number means for the even terms. For the even terms, how many terms are there in this
express sum. 2. 2, and 2 is the even. That means for even terms, the negative sign, when we multiply two negative integer for the even terms, the result will be positive. Okay, then what will be the result? Plus 480. 480. Am I right or not? Yes. Yes, sir. Tell me. Am I right or not? Yes, sir. So in this, with the help of the distributive properties, we can convert this complicated question. We can convert this complicated question into the simpler form, so that you can conserve the time. Okay? Okay? Is it okay? Yes, sir. Okay. Shall I, you all write it? Or I will erase? Sir, what? हाँ, Sir, एक मिनट. लिख लो बेटा. इसके बाद कोई चीज का क्लास भी है? Yes, sir. किस चीज का? Science का. आज बहुत कम स्ट्रेंथ है ना? Yes, sir. क्यों सब कहाँ क्यों नहीं आया है? इसको मिटा दूं? समझ में आया कि नहीं? हिमांशु कुमार, कल्पना कुमारी, रोमा कुमारी, वैभव सिंह, आ गया ना? इसको इरेज कर दूं? Yes, sir. Okay. देखो, हमने डिवीजन के भी प्रॉपर्टी को पढ़ा था. टेल मी, रोमा कुमारी, डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोज और नॉट क्लोज? Yes. हाँ, Not close. not close. Division of integer not close. Okay. Vaibhav Singh, it will Yes, follow sir. associative law or not? It will follow associative law or not? एसोसिएटिव लॉ में पढ़ाया हूं कि नहीं? सर नहीं फॉलो करेगा. नहीं करेगा. क्यों? इफ एसोसिएटिव लॉ पढ़ाया हूं ना? Yes, Yes. sir. If we change the group, the result will change. That's why we said that division will not follow associative law. Division will follow commutative law or not? Kalpana Singh, sorry, Kalpana Kumari. सर नहीं. Division will follow commutative law or not? No, division will not follow commutative law. Okay? Now remember, okay, when I said division is not closed. That means the result may be, the division of integer is not closed. This means if we divide two integer, the result may be integer, may not be integer. Okay? It's clear? Now Yes, sir. we will learn how to divide two integer. Okay, when we divide two positive integer, divide two positive integer, what will be the result? Positive integer. For example, 2 by 5. Okay, 2 is the positive integer, 5 is the positive integer, and the division gives you positive. It may be not integer. How can you say that 2 by 5 is an integer? It is not an integer because this number is in the form of p by q. Rational number. P by q, and p and q are integer, but q is not equal to 0. That means 2 by 5 is a rational number, but positive rational number. Okay, but positive rational number means when we divide two positive integer,
the result is also a positive. It may be integer, it may be rational number. Okay, okay, it's clear. Himanshu, Yes, sir. Vaibhav Singh, it's clear. Now tell me, Yeah. division of one positive and one negative integer, the result will be division Negative. negative. Yeah, tell me the example, Roma Kumari. Tell me the example. For example, -5 upon 2. The upper, that is known as numerator. In the numerator there is negative integer, and in the denominator there is positive integer. Okay, in the numerator there is negative integer, and in the denominator there is positive integer, and the result gives you negative. Okay, result क्या होगा बेटा? Negative होगा. Negative. It may be integer, it may be rational number. Okay, when we divide, okay, when we divide two negative integer, what will the result? Roma Kumari. Positive. Positive, yes. When we divide two negative integer, the result will be positive. That may be integer, that may be rational number. For example, -5 upon -2. In the numerator, that is -5, which is a negative integer, and in the denominator, that is -2, and -2 is also a negative integer. And with which mathematical operation we will perform? We will perform the division. And in the case of division, the negative sign cancel each other, and the result gives you positive. Okay, it's clear. Yes, sir. Yes, sir. Please write it. Shall I erase? Anyone have any doubt? Roma Kumari, No, sir. Vaibhav, No, sir. Kalpana, No, Himanshu, sir. Karthik, why are you late? Sir, लिख लिए. Okay. Okay, write a question. Write a question. Yes, sir. Your chapter is complete now. Okay. All exercise of chapter 1 will complete now. You have to solve all the exercise of chapter 1. That is integer. Okay. Write a question. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? सर आंसर बताएं.
हाँ जी, -10. सर हाँ बुक में देख के और आंसर बता दो, ठीक है। नो सर, हम बनाए हुए हैं हाँ, सर. तुमको एडिशन तो आता इंटीजर नहीं है, चैप्टर. तुमको आता है एडिशन तो आता नहीं है, लेकिन तुमको आंसर आ जाता है ना। नो सर, हम चैप्टर 1 बना लिए हैं. चलो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन बताने का मेरा मेन मकसद है कि कहाँ पे हम लोग जो अभी एडिशन ऑफ इंटीजर पर है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर पर है, या डिवीजन ऑफ इंटीजर पर है, इसका यूज कहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो बेटा। ठीक है, इन ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है, ठंडा। ठंडा नहीं होता। फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग। ठीक है, जैसे वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, दैट मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर क्या होता है, वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग होता है, कहाँ पे, और सॉलिड फॉर्म में, और 0 डिग्री में कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स is called freezing point. It will clear? Yes. Okay. Room temperature. Okay. Room temperature समझते हो ना। Yes. जैसे मानो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। हमारे इन्वायरमेंट का जो 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग रूम टेम्परेचर लेके चलते हैं। ठीक है, लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या, मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यहां से क्या करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। और जो डिक्रीजिंग रेट है क्या है बेटा, डिक्रीजिंग रेट, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजिंग रेट क्या है, 5 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस फॉर्म में, -5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीज करना। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज करना, और प्लस साइन का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज करना। ठीक है, तो जहां पर भी देखिएगा डिक्रीजिंग रेट, वहां पे क्या होता है, -5 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा बेटा, -5 डिग्री सेल्सियस। यहां तो कोई दिक्कत, मतलब क्या, 1 आवर में -5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगेन, जब प्रोसेस बिगेन हुआ उसके 10 घंटा बाद, 10 घंटा के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, अब बताओ सर 1 आवर में 5 डिग्री, 1 आवर में अगर 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है तो 10 आवर में कितना डिक्रीज होगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब टोटल डिक्रीज कितना हो रहा है, टोटल डिक्रीज कितना हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये 50 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर रहा है, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, -50 डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में। Yes, sir. हाँ? लिख सकता हूं। Yes, sir. और ये डिक्रीज कितना में होगा, ये 10 डिक्रीज घंटे कितना में में। होना चाहिए, 40 degree, sir. मैडम ये 40 डिक्रीज डिग्री। कितना में होगा, 40 degree. 40 डिग्री सेल्सियस में। हम क्या लिखेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस, ओके। देखो हमेशा याद रखना, जब हम लोग माइनस साइन लेते हैं, ये क्या है, हम लोग किसी भी इंटीजर के ऊपर हम लोग सिर्फ एडिशन करते हैं। जो सबट्रैक्शन है वो क्या है, एक फॉर्म है किसका, एडिशन का। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्म होता है सबट्रैक्शन किसका, एडिशन का। क्योंकि देखो 5 - 3, कैन वी राइट दिस इज इन दिस फॉर्म, 5 + -3, यस सर। ये क्या है, ये भी तो एक एडिशन ही है।
नहीं, एडिशन किसका हो रहा है? -3 का एडिशन हो रहा है, निगेटिव इंटीजर का एडिशन हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस? कैन आई राइट इट? Yes, sir. Okay, Kalpana Kumari, tell me, when we add negative integer, where we move on the number line? Back. Huh? Sir, back. Back मतलब? Sir? On the left side, I will move on the left side. Where we will move? We'll move on the left side. Okay? Okay. तो अब क्या करेंगे इसको? Yes. नंबर लाइन पे एडिशन करो. Then what will be the result? -10. -10. Okay? -10 degrees Celsius will be the result. Okay? Anyone have doubt in this type of question? No, No, sir. sir. You can solve it? Yes, sir. Okay. Okay. Another question. Write it. In a class test containing 20 question. How much question there are in class test? 20 question. 20. Okay. Okay. And 5 marks. Okay. Plus 5 marks. Plus 5 marks are awarded for every correct answer. Okay. For every correct answer, 5 marks are awarded. Okay. And for every and -2 marks are awarded for every incorrect answer. Okay. Okay. Yes, sir. And 0 marks is awarded